हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय एग्ज़ाम में। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको सभी वीडियोस में बताया है कि ये जो चैनल है स्पेशली फोकस्ड है उन लोगों के लिए जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जो जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी कि जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं जो कि एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो कौन सा अम्ल है? ये है लैक्टिक अम्ल। हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, अगर उनमें जो लैक्टिक अम्ल है यानी कि जो लैक्टिक एसिड है वो अगर इकट्ठा हो जाता है तो क्या हो जाता है? हमारी मांसपेशियों में थकावट आती है। किस अम्ल के कारण आती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, सो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम देखें कि अंगूर में कौन सा अम्ल होता है। तो अंगूर में जो है कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। और गाइस, यहाँ पर हमने बात की है ना लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो C3H6O3। ये क्या है? लैक्टिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है। ओके, देखेंगे हम अगला, कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी जो है इसको कहा जाता है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो जो कैंसर से रिलेटेड आपकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है ये होती है हमारी तंत्रिका कोशिका। आप इसको देख सकते हैं, जो कि क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। कोशिका की हम बात करें यानी कि सेल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो सेल से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और बेसिकली बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कि सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो सेल है, सेल की खोज किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो ये जो है पूछा जा चुका है ऑलरेडी बहुत बार। 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है किसकी खोज की गई? सेल की खोज की गई। सेल का जो केंद्रक होता है यानी कि न्यूक्लियस, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। इसके अलावा मैं बात करूं कि जो है सेल थ्योरी जो दी गई थी, ठीक है ना, ये भी काफ़ी पूछी जाती है। सेल थ्योरी भी आपको अच्छे से याद रखना है। शीलन एंड स्वान के द्वारा जो है सेल थ्योरी दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी? 1838-39 में इसको दिया गया था। इसके अलावा जो हम देखते हैं नेक्स्ट, जो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं कि यूकैरियोटिक और प्यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस क्या है वो पूछ ले जाते हैं। और जो एनिमल सेल होती है और जो प्लांट सेल होती है उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो वो भी आपको बेसिकली, एनिमल सेल जो होती है उसमें सेल वॉल होती है, जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल होती है। तो उससे क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर उसको दे देती है। जबकि जो हम बात करें एनिमल सेल होती है, इसमें क्या होता है? इसमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, और एनिमल सेल में प्लास्टिड भी नहीं होता जो कि प्लांट सेल में होता है। ठीक है, देखते हैं हम आगे। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत जो है मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे हम, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो आंसर क्या होगा इसका? पैरामीशियम। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो हमारा जो अर्थ फॉर्म होता है इसकी एक भी आंख नहीं होती। ठीक है ना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में बनते हैं। सो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं हम केवल वही डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे से हम इनको सभी डिस्कस करेंगे। गाजर किस विटामिन का हम बात करें एक समृद्ध स्रोत होता है? तो किस विटामिन का होता है? और गाइस, विटामिन जो है ना ये तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम के लिए कि किस विटामिन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो होता है विटामिन ए की, हमने बात कर ली है। ठीक है ना, गाजर समृद्ध स्रोत है विटामिन ए का। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी के कारण रतौंधी जैसे जो है रोग होते हैं। इसके अलावा बात करूँ विटामिन B1, तो इसका नाम क्या है? थायमिन। बेरी जो रोग है इसकी कमी के कारण होता है, इसमें मूंगफली, तिल, मिर्च, ठीक है, इन सब में ये मिल जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है ना, इसकी कमी के कारण त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। ठीक है, तो जो खमीर होता है, हरी सब्जियां होती हैं, दूध होता है, उनमें ये प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन B3 निकोटिनामाइड या फिर नियासिन इसको कहा जाता है। तो पेलाग्रा जो है एक बीमारी होती है स्किन रिलेटेड, ये इसकी कमी के कारण होती है। इसके अलावा विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड इसको कहते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं इसके कारण। ओके, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन एनीमिया। विटामिन B7 बायोटीन, तो लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। विटामिन B11
फॉलिक एसिड, एनीमिया एंड पैचिश रोग। इसके अलावा विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन, ये काफ़ी पूछा जाता है साइनोकोबालामाइन। तो एनीमिया जो है इसकी कमी से होता है, ठीक है। विटामिन सी का नाम तो सभी को पता होगा, स्कॉर्बिक एसिड, तो इसकी कमी के कारण स्कर्बी, ठीक है। मसूड़ों का फूलना, तो नींबू, संतरा, नारंगी जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें ये प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, तो इसकी कमी के कारण रिकेट्स जो है होता है, ठीक है। तो ये भी दूध, अंडे सब में होता है। विटामिन ई जो है इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं, जनन शक्ति का कम जो है हो जाना इसकी कमी के कारण होता है। इसके अलावा विटामिन के, तो फिलोक्विनिन, रक्त का थक्का जो है नहीं बनता जब इसकी कमी होती है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो इनमें से मतलब अगर हम बात करें जो राइस होता है उनमें क्या होता है, प्रोटीन नहीं होता, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके की जिस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये भी इससे रिलेट करके आप क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। चावल में जो है प्रोटीन नहीं होता। अब हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क की, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका ग्राम में जो है वेट पूछ रहे हैं कि हमारे ह्यूमन ब्रेन का ग्राम में वेट कितना होता है। तो लगभग 1350, ठीक है। 1350 अगर क्वेश्चन में नहीं है ना तो आप डायरेक्टली क्या मतलब आप रेंज देखेंगे 1300 लेके जो है 1400 जो है ग्राम में इसका वेट होता है, ठीक है, किसका, ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। इसके अलावा मैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपको बता देती हूँ। ब्रेन को हम मेजरली 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। कितने पोर्शन में डिवाइड करते हैं, 3 पोर्शन में, जिसको अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो जो अग्र मस्तिष्क है ना उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सेरिब्रम एंड डायनसिफलॉन, ठीक है। इसके अलावा जो मध्य मस्तिष्क है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। और जो हमारा लास्ट है थर्ड वाला इसको भी 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लिंगाटा। तो आपको क्या करना है, इनकी जो मैं बात करूँ काम होते हैं कि कौन सा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, तो वो आपको अच्छे से याद करके जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रक्त में पाई जाने वाली धातु तो कौन सी है, लोहा यानी कि आयरन होता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा जो कि आयरन कैरी करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन ब्लड से एक और क्या बनता है कि जो ह्यूमन ब्लड का पीएच है वो कितना होता है, तो ये होता है 7.4, जो कि क्या होता है, क्षारीय हमारा जो ब्लड है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है, क्षार होता है, ठीक है। किण्वन का उदाहरण, तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, तो ये क्या है, किण्वन का यानी कि फर्मेंटेशन का उदाहरण है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो सही आंसर इसका पनीर, ओके। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है, तो जो डेक्रो जो है वो क्या है, एक उड़ने वाली छिपकली है। घोंसले बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो ये है किंग कोबरा। इसके अलावा मैं बात करूं भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो व्हेल शार्क जो है वो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। दालें जो है किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं, तो दालों की अगर मैं बात करूं ये सबसे अच्छा स्रोत होती हैं प्रोटीन का, ठीक है। किस चीज़ का होती हैं, प्रोटीन का ये सबसे अच्छा स्रोत होती हैं। और प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हमारी जो बॉडी है उसकी जो सेल है, ठीक है ना, मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, सेल से मिलकर बनी हुई है। तो सेल्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स जो क्या होता है वो होता है प्रोटीन होता है। देशी घी में से जो सुगंध आती है वो किसके कारण से आती है, तो डाइल एसिटिल के कारण जो है इसमें सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो सही आंसर है इसका लाल रंग, ठीक है ना। लाल रंग का विक्षेपण जो है सबसे ज़्यादा अधिक होता है इंद्रधनुष में। नेक्स्ट हम देखेंगे टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो जेएल बेयर्ड के द्वारा किया गया है, ओके। किसके द्वारा किया गया है, जेएल बेयर्ड के द्वारा। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो हीरा जो है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे गोबर गैस जो है, मुख्य रूप से इसमें हम बात करें क्या पाया जाता है गोबर गैस में, तो सही आंसर इसका मीथेन है। क्या पाया जाता है, मीथेन, ठीक है। डायरेक्टली हम जो है सारे वन लाइनर्स कवर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डायमेंशंस में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। सो दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो ये तो सभी को पता होगा, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा टर्मिनोलॉजीज में कौन सी यूज कर रही हूँ, तो धातु तत्व जो है वो कौन सा है, एल्यूमिनियम है। बेसिकली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से एल्यूमिनियम का जो ओर है वो कौन सा है, तो आप एक और याद रखेंगे, दैट इज बॉक्साइट, ओके।
मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है आपका मोती। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। और गाइस कैल्शियम कार्बोनेट से आप एक चीज़ याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला जो है बीएनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, CaCO3। क्या है इसका फॉर्मूला? CaCO3। ओके। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक। कौन से? एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो आंसर है कुत्ता यानी कि डॉग। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो आंसर है इसका डेवी। ओके। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो आंसर है बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है, तो क्या लेके जाएगी? एनर्जी। ये तो सभी को पता होगा, काफी ज्यादा कॉमन सा क्वेश्चन है ये। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? किरीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरीट बोलते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? बेसिकली जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप सभी ने पढ़ी होगी, तो जो है ये कितनी लाइट्स में डिवाइड हो जाता है? 7 लाइट्स में जो है ये डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? सही आंसर है इसका शॉल्स। ठीक है, किसके द्वारा किया गया इसका आविष्कार? शॉल्स के द्वारा किया गया। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका एसिटम। क्या कहा जाता है? एसिटम इसको कहा जाता है। और हम बात करें कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सैलिक एसिड या फिर ऑक्सैलिक अम्ल का जो है उपयोग किया जाता है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये होता है किसके कारण? कवकों के कारण। ठीक है। आम का जो है वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये है मैंगीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला जो चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। बेसिकली विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड। जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं तो उनमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में जो है विटामिन सी हमें मिल जाता है। मनुष्य का हृदय हम बात करें 1 मिनट में यहाँ पर पूछ रहे हैं कितनी बार धड़कता है? तो आंसर है इसका 72 टाइम्स यानी कि 72 बार। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो आंसर है इसका 8। ठीक है। और जो बोन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। टोटल ह्यूमन बॉडी में कितनी होती हैं? तो 206 यानी कि 206 होती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नवजात शिशु में तो लगभग 300 प्लस जो है बोन्स होती हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है? जॉइंट हो के वो बोन्स जो है कितनी बचती हैं? सिर्फ 206। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी जो है बोन, तो ये कौन सी होती है? आपकी फीमर। सबसे छोटी आपके कान में जो होती है स्टेपस। सो ये जो है बेसिकली इन बोन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन गति होती है वो 16 से 18 बार की होती है। ठीक है। हम बात करें मनुष्य की मस्तिष्क का वजन, तो 1350 ग्राम। बेसिकली 1300 से लेकर 1400 की रेंज में जो है ये हमें मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है ये है प्रमस्तिष्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रम भी बोलते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन ब्रेन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो अग्र मस्तिष्क है ना उसी का ये पार्ट होता है सेरेब्रम। ओके। वृक्क यानी कि किडनी, तो किडनी का वजन कितना होता है? तो ये अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम होता है। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है किडनी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो कि कहाँ पर होती है? हमारी थाई यानी कि जांघ में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि किसमें होती है? हमारे कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो जबड़े की यानी कि हमारी जॉ बोन होती है। शरीर की सबसे हमारे ह्यूमन जो बॉडी है उसका सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो ये है हमारा एनिमल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में रक्त की जो मात्रा है वो कितनी होती है? तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लीटर। ठीक है। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कितना होता है? 7.4 होता है, विच इज़ बेसिक इन दी नेचर। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है? तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनका जीवन काल अप्रॉक्सीमेटली होता है 120 डेज का। जबकि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को हम बात करें क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट्स इनको कहा जाता है।
ठीक है। और लाल रक्त कणिकाएं जो हैं इनको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। शरीर का ताप जो है किसके द्वारा नियंत्रण में होता है? तो जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है उसके द्वारा जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उसका नियंत्रण किया जाता है। ठीक है। और मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो आंसर है इसका ओ, और ओ में भी अगर आप याद रखेंगे तो ओ नेगेटिव। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह जो है कौन सा है? तो आंसर है इसका ए बी। ओके। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लड बैंक जो है ह्यूमन बॉडी में किस जगह को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा, इसको क्या ब्लड बैंक कहा जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का जो पाचन है वो हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो ये होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। पित्त जो है किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो ये किया जाता है यकृत के द्वारा। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो विटामिन ए जो है यकृत में संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी है? यकृत यानी कि लिवर है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो संख्या में अगर हम बात करें 24, और जोड़ी जो है वो कितनी 12 की होती है। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये है टाइलिन। लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जो मैं बात करूं मेल क्रोमोसोम के द्वारा जो भी हम बात करें लिंग का निर्धारण जो है किया जाता है। मनुष्य का हृदय जो है कैसा होता है? तो मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठीय होता है, यानी कि 4 चैम्बर्स जो है इसमें होते हैं। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, और पैर्स में हम बात करेंगे तो 23 पैर्स। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो अंग की बात करेंगे तो ये स्किन यानी कि त्वचा है। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसीज का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। जबकि नवजात बच्चों में जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है? 300 प्लस होती है। मनुष्य के शरीर में दोनों तरफ कितनी पसलियां होती हैं? तो 12 पसलियां होती हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 24। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आंसर है इसका विटामिन के। रक्त कैसा विलयन है? तो क्षारीय है, क्योंकि हमने देखा है इसका जो पीएच है वो कितना होता है? 7.4 होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है शिरा यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता जो है किस में होती है? ये होती है हमारे मस्तिष्क में। ठीक है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो ये लिवर की होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो दांत का जो एनिमल जो है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों में कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना में। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आंसर है इसका कॉर्निया। किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का जो रंग है वो हल्का पीला होता है? सही आंसर है इसका यूरोक्रोम के कारण। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो कि हम क्या कहते हैं इसको? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको कहा जाता है। शरीर के किस भाग में होती है? तो ये मस्तिष्क में होती है। ओके, सो गाइज ये हमारी आज की वीडियो थी, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।